अब तक हमने पढ़ा था कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर प्रवेश करेगा तो हमें इन बिंदुओं की कैलकुलेशन सीखनी है, इन बिंदुओं की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नया प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना, सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल की वैल्यूशन, असेट और लायबिलिटी की वैल्यूशन, जो प्रॉफिट रिजर्व है उनकी वैल्यूशन, पार्टनर की पूंजी है इनका कैलकुलेशन। पहला पॉइंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है, देखो एक शब्द है सेक्रीफाइस यानी कि त्याग। ये क्या हो, देखो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ राशि का त्याग करेंगे नए साझेदार के फेवर में, यानी पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ राशि त्याग करके नए पार्टनर को देंगे। तो जितनी राशि उनके द्वारा त्याग की जाती है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। ठीक है, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, सी एक नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है। ठीक है, इसको हिस्सा देंगे ए और बी दोनों मिलकर अपने हिस्से में से कुछ राशि इसकी तरफ सेक्रीफाइस करेंगे। तो जितनी राशि ये इनके हिस्से में सेक्रीफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, उसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस कितना करेंगे ये इन तीनों के बीच में डिसाइड होता है, यानी सी को हिस्सा कितना दिया जाएगा ये ए बी और सी इन तीनों के बीच में डिसाइड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो देंगे। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि नया साझेदार अपना हिस्सा किस हिसाब से प्राप्त करेगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन में अगर ये साफ साफ न लिखा गया है कि वो जो नए साझेदार को सेक्रीफाइस जो करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, या उनके बीच में इस प्रकार की बात न हो रखी हो, तो ये समझा जाएगा कि पुराने साझेदार अपने जो लाभ हानि का रेशियो है उसमें त्याग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ए और बी है, ये दो पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:3:2। ठीक है, इन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया 1/6 भाग के लिए, यानी सी जो है वो लाभों में से 1/6 भाग प्राप्त करेगा, लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसे मानो कि फर्म का लाभ हुआ है 6,000, तो इस हिसाब से सी को कितना मिलना चाहिए, 6,000 का 1/6, यानी कि सी को मिलना चाहिए 1,000। अब ये 1,000 इन दोनों के हिस्से में से कम होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये 6,000 इन दोनों के थे, अब 6,000 में इसको प्रवेश मिला है यानी 1,000 इसको मिलना है, तो अब इनको तो 5,000 मिलेगा। 1,000 जो हिस्सा कम हुआ है ये इन दोनों का कम हुआ है, और क्वेश्चन में ये जब ये न बताया गया हो कि ये किस हिसाब से कम होना है, तो हमें ये मानना है कि ये जो 1,000 ए और बी देंगे ये अपने जो रेशियो है 3:2 इसमें देंगे, यानी 1,000 को हम 3:2 में बांटेंगे। तो इस हिसाब से देखो तो ए तो देगा 600 और बी देगा 400। ठीक है, अब पुराने पार्टनर जब अपने हिस्से में से त्याग करेंगे नए पार्टनर के फेवर में, तो इनका लाभ कम होगा, यानी नए पार्टनर को जब ये अपने हिस्से में से देंगे तो पुराने पार्टनरों का लाभ कम होगा, यानी इनका जो प्रॉफिट लॉस रेशियो है, लाभ हानि अनुपात जो है वो अब चेंज हो जाएगा।
तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नया रेशियो ज्ञात करने की, नया रेशियो कैलकुलेट करने की। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि नया पार्टनर जो है वो अपना हिस्सा किस हिसाब से प्राप्त करेगा, यानी इसके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है उनके बीच में, ठीक है। और इन सिचुएशनों के बारे में ही हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अब देखो इसमें एक स्थिति तो ये हो सकती है कि क्वेश्चन में पुराने साझेदार जो है उनका लाभ हानि रेशियो दिया हुआ होगा और नया जो साझेदार आ रहा है उसका हिस्सा हुआ दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सूचना नहीं रहती है और नया रेशियो ज्ञात करना होता है। यानी क्वेश्चन में जो पुराने साझेदार है उनका रेशियो दिया हुआ होता है और जो नया साझेदार आया है वो कितना हिस्सा प्राप्त करेगा ये दिया हुआ रहता है। इसके अलावा और कोई सूचना नहीं होती है और नया रेशियो ज्ञात करना पड़ता है। देखो उदाहरण नंबर 1 देखो, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3 और 2 में, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है और वो अपना रेशियो, इनका रेशियो है 3 और 2, ठीक है। इस हिसाब से वो लाभ को बांटते हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, यानी सी को 1/5 भाग के लिए उन्होंने प्रवेश दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, ठीक है। देखो इसके देखो पहली मेथड, यानी इसको दो तरीके हैं। पहली मेथड देखो ए है और बी है, ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है 3:2, यानी ए का जो रेशियो है या ए का जो हिस्सा है वो 3/5 और बी का है 2/5, ठीक है। इनका रेशियो 3-2, इस हिसाब से ए का हुआ 3/5, बी का हुआ 2/5, ठीक है। सी को 1/5 पोर्शन के लिए एडमिशन दिया, यानी ये जो सी को 1/5 दिया जाएगा वो ए और बी देगा अपने लाभों में से। कितना देगा ये क्वेश्चन में नहीं बताया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 1/5 जो दिया जाएगा वो ए और बी देंगे 3:2 में, ठीक है। यानी 1/5 का ए का पोर्शन बन रहा है 3/5, तो 1/5 हिस्सा जो सी को दिया जाना है इसका 3/5 तो देगा ए, यानी 1/5 का 3/5 देगा, यानी कि 3/25। 1/5 गुणा 3/5 बराबर 3/25, यानी कि 3/25 तो देगा ए, तो 3/25 ए अपने हिस्से में से देगा। इसका हिस्सा 3/5 है, तो 3/25 जब ये सी को दे देगा तो उसके बाद में ए का जो हिस्सा बचेगा वो बचेगा 3/5 में से 3/25 कम कर देंगे, तो इसके बाद में जो बचता है यानी कि 12/25। अब ए का हिस्सा रहेगा 12/25, ठीक है। इसी हिसाब से बी का देखते हैं। अब बी देखो, बी है, बी का हिस्सा है 2/5, 3:2 के हिसाब से बी का शेयर बन रहा है 2/5। तो अब सी को जो 1/5 दिया जाएगा इसका 2/5 पोर्शन बी देगा, यानी बी कितना देगा 2/25। सी को बी अपने तरफ से 2/25 देगा, ठीक है। तो 2/25 देने के बाद में अब बी का हिस्सा रहेगा 2/5 में से 2/25 कम कर दे तो अब इसका हिस्सा रहेगा 8/25, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से ए का हिस्सा बनता है 12/25, बी का हिस्सा बनता है 8/25 और सी का हिस्सा बनता है 1/5, ठीक है। इसको अनुपात में बदलते हैं। देखो 12/25, 8/25 और सी का है 1/5, ठीक है। ये जो आधार है, बेस है, इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। यानी बराबर करें तो यह देखो यहाँ इसका लघुत्तम लेते हैं, मान लो तो इनका तीनों का लघुत्तम आया 25, तो यहाँ पर तो रहेगा 12
अनुपात यहाँ पर कर लेते हैं 8 यानी 25 भाग 25 गुणा 8 होगा तो बचेगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, इस हिसाब से इनका रेशियो क्या बना, देखो ए का तो बना 12/25, बी का बना 8/25 और सी का बना 5/25। ओके, यानी 12:8:5। एक मेथड तो ये है, ये इनका नया रेशियो होगा। अब इसको दूसरे तरीके से हल करें तो यूं समझो, जैसे मान लो कि फर्म का जो कुल लाभ है वो 1 है या 1 रुपया मान लो। ठीक है, अब सी के आने से पहले ये लोग इस लाभ को 3:2 में बांटते हैं, यानी 1 रुपये को 3/2 में ये बांटते हैं। ठीक है, अब सी को इन्होंने 1/5 भाग के लिए एडमिशन दिया, यानी इसका 1/5 भाग तो सी को देना है। ठीक है, तो अब क्या है कि सी को देने के बाद में एक यानी 1 में से 1/5 तो सी को दे दिया, तो पीछे जो लाभ बचा है वो बचा है 4/5, यानी 1 में से 1/5 कम करें तो शेष जो लाभ बचता है वो बचता है 4/5। ठीक है, अब ये इस लाभ को अपने इस रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, यानी इनका रेशियो जो है, इसके आने के पहले ये 1 रुपये को 3/2 में बांटते, अब 1/5 तो सी को देना है, तो जो शेष लाभ बचा है 4/5, इसको ये लोग 3:2 में बांट लेंगे। ठीक है, यानी कि 4/5 लाभ में एक का जो हिस्सा होगा तो 4/5 का 3/5, ये एक का पोर्शन है, तो 4/5 का 3/5 करें तो इसका आता है 12/25। ठीक है, और इसी हिसाब से बी को देखें तो बी को 4/5 जो शेष लाभ बचा है इसमें से 2/5 बी को मिल जाएगा, यानी 4/5 गुणा 2/5 बराबर 8/25। ठीक है, यानी ए को मिला है 12/25, बी को मिला है 8/25 और सी को मिला है 1/5। फिर इसको भी हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका आएगा 12, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 5। ये हो गया नया रेशियो। ठीक है, इस हिसाब से हल करेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, इनका रेशियो है 3:2:1। दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। डी को प्रवेश दिया गया 1/8 भाग के लिए। ठीक है, तो नया रेशियो ज्ञात करना है ए, बी, सी, डी का। ठीक है, अब देखो ए, बी, सी इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है, यानी ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का है 1/6। ठीक है, और डी को 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिया है, यानी ये 1/8 भाग ए देगा, बी देगा, सी देगा। ठीक है, और ये किस रेशियो में देगा ये नहीं बताया है, तो हमें ये मानना है कि ये जो 1/8 भाग है ये ए, बी, सी अपने इसी रेशियो में देंगे, यानी 1/8 का 3/6 भाग देगा ए, 1/8 का 2/6 भाग देगा बी और 1/8 का 1/6 भाग देगा वो सी देगा। ठीक है, यानी ए कितना देगा, 1/8 का 3/6, यानी इसका जो अनुपात है 3/6। इस हिसाब से ये 3/48 देगा ए,
तो ये 3/48 देने के बाद में ए का जो हिस्सा रहेगा, यानी 3/6 में से 3/48 अगर हम कम करें तब बचता है 21/48। ये तो हुआ ए का। इसी तरीके से बी कितना देगा, 1/8 का 2/6 भाग, 1/8 जो पोर्शन दिया जाएगा उसका 2/6 पोर्शन बी देगा डी को, यानी 2/48 कौन देगा, बी देगा। तो 2/6 इसका जो हिस्सा है बी का, इसमें से 2/48 कम कर दे तब 14/48 ये हिस्सा अब नया हो गया बी का। ठीक है, इसी हिसाब से सी देगा 1/6 भाग, यानी 1/8 का 1/6 भाग सी देगा, यानी कि 1/48 देगा। तो सी का हिस्सा अब कितना हो जाएगा, 1/6 से 1/48 कम हो जाएगा। 1/6 में से 1/48 कम करने पर इसका बचता है 7/48 और डी का है 1/8। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो देखो ए का तो होता है 21/28, बी का आया 14/28, सी का आया है 28 नहीं 48 और 7/48 और डी का है 1/8। ठीक है, इनका देखो बेस समान करें तो वही लघुत्तम वाली बात। तो इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 6/48, यानी 21:14:7:6। दूसरे मेथड से देखें तो हम ये माने कि जैसे मान लो कि कुल जो लाभ है वो है 1। ठीक है, और इस लाभ का 1/8 भाग तो दिया जाना है डी को, और उसके बाद में जो शेष लाभ बचेगा, यानी कि 1 में से 1/8 अगर डी को दे दें तो फिर बढ़ता है 7/8। अब इस लाभ को ए और बी और सी तीनों अपने रेशियो में बांट लेंगे, 3, 2, 1। ठीक है, इस हिसाब से देखें तो ए के हिस्से में 7/8 जो लाभ बचा है इसका 3/6 भाग तो ए के हिस्से में आएगा, यानी कि 21/48 तो ए को मिलेगा। और बी को देखें तो 7/8 में से 2/6 जो इसका अनुपात है, इस अनुपात से देखें तो 14/48 बी के हिस्से में आएगा। सी का देखें तो 7/8 में से इसका जो अनुपात है 1/6, इस हिसाब से इसको मिल जाएगा, यानी इसको मिलेगा 7/48 और डी को तो 1/8 मिलना ही है। इस हिसाब से देखें तो ए को तो मिलेगा 21/48, बी को मिलेगा 14/48, सी को मिलेगा 7/48 और डी को मिलेगा 1/8। और लघुत्तम बराबर करेंगे, इस हिसाब से देखें तो 21:14:7:6। तो ये जो पहली पोजीशन है, इस पोजीशन के अनुसार नया जो रेशियो है हमें इस हिसाब से ज्ञात करना है। और इन दोनों मेथड में से जो मेथड आपको आसान लगे उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। दोनों में ही जो नया रेशियो आएगा वो सेम आएगा।
इससे आगे का पोर्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।